तो हेलो गाइस, मेरा नाम है उधर। मेरे तंदुर में मैं करवाता हूँ डॉक्टर डॉग वॉकिंग। और मैं आया हूँ आज बेला और पिक्सी को वॉक करवाने के लिए। और बेला और पिक्सी को हम ले लेते हैं वॉकिंग के लिए, और बेला और पिक्सी हम निकल जाते हैं वॉक करने के लिए। बेला और पिक्सी को तो आप सभी जानते हो कि ये दोनों इंडी डॉग है और दोनों फीमेल है, और एक जिसमें से व्हाइट है और एक थोड़ी अजीब सी दिखती है, मतलब कि टाइगर की तरह, मगर दोनों बहुत प्यारी है। और हमारे साथ वॉकिंग पे आ गए आज लालू भाई साहब, और लालू भाई साहब और हम तीनों निकल जाते हैं वॉकिंग करने के लिए। मतलब हम चारों, मेरे को तो गिना ही नहीं आप लोगों ने, तो हम चारों निकल जाते हैं वॉकिंग के लिए। और इन लोगों की वॉकिंग ऐसी होती है कि कुछ पूछो ही मत। इनको बाहर सुसु करना है, बस पोटी नहीं करती है, घर के अंदर ही पोटी करती है, बस बाहर सुसु करती है। इन दोनों को जब भी मैं वॉकिंग करने के लिए लेता हूँ तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे बच्चे देखते जाते हैं कि ये कौन सा इंसान है जो इन दो इंडी डॉग को वॉक करवा रहा है और इनको पालने की वजह क्या है। तो भाई, पालने का कारण ये नहीं कि कोई सा ब्रीड वाला ही डॉग पाले, कोई सा भी डॉग पाल सकते हैं, और ऐसा कुछ वो नहीं है। और ब्रीडिंग वाले डॉग से अच्छा तो इंडी डॉग है, ज्यादा कोई खर्चा नहीं, और प्यार बहुत करते हैं लोग हमसे, और बहुत अच्छे भी रहते हैं। भाई, मैं तो सबको एक ही एडवाइस दूंगा कि अगर पालना है तो इंडियन डॉग पाले, ब्रीडिंग वाले डॉग को ना ले। अगर ले भी रहे हैं अब ब्रीड वाला डॉग, तो उसे एडॉप्ट करे, या तो इंडी डॉग को एडॉप्ट कर ले, कि देश में इंडी डॉग की संख्या ज्यादा हो रही है और बहुत से लोगों को इंडियन डॉग से भी प्रॉब्लम है, मगर ब्रीड वाले डॉग से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर में ब्रीड वाला डॉग रख लेंगे, और बाहर के इंडी डॉग से लोगों को प्रॉब्लम है। मतलब कुत्ता पालना भी है और कुत्ते से दिक्कत भी है, मतलब ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। तो इसलिए मैं बहुत से लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि भाई इंडी डॉग पाले, जहां तक हो सके इन बेचारों को भी एडॉप्ट करे। ये लोग भी वही डॉग की तरह रहते हैं और बहुत अच्छा प्यार करते हैं और बहुत प्यारे रहते हैं। और हम लोग आ जाते हैं मेन गार्डन में वॉक करने के लिए। इस गार्डन में जब भी हम लोग आते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, और ये गार्डन भी अच्छा है। अरे जस्ट सामने आप घर देख रहे हो, इसमें एक लेब्रा और एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग रहते हैं, मेल फीमेल। और यहीं पे हम वॉक करते हैं, हमारे साथ लालू दादा भी वॉक कर रहे हैं। फिर हमारी नजर रहती है एक बाइक पर, जो कि एक बाइक पे दो लोग सवार थे, और एक बड़ा सा कांच, मतलब ये ग्लास लेके जा रहे थे। वो भी रिक्स लेके, अगर एक ग्लास नीचे गिर गया तो इन लोगों को भी लगेगी, और अगर किसी और के ऊपर गिर गया तो उसको भी लगेगी। मतलब कि लोग रिक्स लेना पसंद करते हैं, मगर सेफ चलना नहीं। भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए हर किसी को, मतलब कि कोई भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देता है। मतलब कि अगर ये लेके काम करो तो थोड़ा कॉमन सेंस से करो, मतलब कि थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई ठीक है, ऑटो कर लेते हैं, ऑटो में भी चले जाता वो, पर रिक्स है ना इसमें, अगर गिर गया तो बाय चांस। मतलब कि अपना जल्दी काम करने के चक्कर में कुछ भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर छोड़ो, अपन को क्या है, उनकी रामलीला वो जाने। हम लोग तो चलते हैं वॉक करने के लिए, और हम निकल गए गार्डन से बाहर, क्योंकि इन लोगों को गार्डन पसंद नहीं आ रहा था। तो हम चल देते आगे की तरफ, और लालू दादा हमारे साथ वॉक के लिए भी आ गए हैं हमारे साथ साथ। मेरे को लगा लालू दादा चले गए हैं, मगर नहीं, लालू दादा भी हमारे साथ साथ ही वॉक के लिए चल रहे हैं। मैं बेवजह का ज्ञान दे रहा था, मगर कोई ना, छोड़ो, हम तो चलते अपनी वॉकिंग के लिए। और ये बहनजियों को देखो कैसे चल रही है, मतलब कि इन लोगों को वॉकिंग करने के लिए मैं लेके आया हूँ, मगर ये लोग मेरे को लेके आएगी वॉकिंग करने के लिए, ऐसा लगता है मेरे को। फिर हमारी बेला दीदी ये मकान में देखने लग जाती, क्योंकि इसमें से काफी शोर हो रहा था, मतलब काफी आवाजें आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था टाइल्स का काम। और हम आगे आ जाते तो हमें दिखते हैं भूरू दादा। भूरू दादा ऊपर से देख रहे थे हम लोगों को, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे चौकीदारी का काम लिया है, और ये घर का काम इन्होंने ही करवाया है, और यहाँ पे ये चौकीदारी करते हैं। और हम तीनों जन नीचे वॉक कर रहे थे, और भूरू दादा हमको ऊपर से हाय हेलो कर रहे थे कि हेलो हाय मेरी जान, कैसे हो। तो हम गुरु दादा को हाई लो करके जस्ट सामने आ जाते हैं। यहाँ पे पहले एक झोपड़ी थी, मैंने आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था, जो कि यहाँ से हट गई, एक चौकीदार की थी। और ये भिंजिया यहाँ पे स्मेल करने लग जाती है, ना जाने किस प्रकार की स्मेल कर रही है। और गुरु दादा ऊपर से अपनी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई चोर वगैरह तो नहीं आ रहा है। दादा अपना कोई भी काम लेते हो तो बड़े अच्छे से करते हो। और ये बेला को देखो, ये घास खा रही है, इसको हम खाना नहीं खिलाते, घास खा रही है भैंस की तरह। मतलब कि कोई वही नहीं है, अब घास खाएगी फिर उल्टी करेगी, फिर और घास खाएगी, मतलब कि इसका पेट खराब है, हमको इसकी डीवॉर्मिंग करवानी पड़ेगी। और मैंने इसको चिल्लाया तो इसने घास खाना छोड़ दिया है अभी फिलहाल में तो। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इन लोगों को बारिश में वॉक जैसे मैं करवाता हूँ तो बारिश में कितनी गंदी हो जाती है। देख रहे हो, सब पूरा नीचे कीचड़ 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 हो गया है। इन लोगों ने अपने आप पर ही कीचड़ उछाला, दो आगे के पैरों से पेट के ऊपर। देखो बेला और पिक्सी को, और पिक्सी देखने लग जाती कि ऐसा क्यों वीडियो बना रहा है हम लोगों का नीचे से। देखो शर्म वरम नहीं आ रही है, हम लेडीज है ना, लेडीज है तो क्या हुआ। और भूरू दादा भी वहां से देखने लग जाते हैं कि हाँ इनका वीडियो बनाओ, ये लोग बदतमीजी करती रहती है दिन भर। हम तीनों लोग निकल जाते अपने पुराने अड्डे पर, और
इधर भी अभी मकानों का काम स्टार्टिंग ही हुआ था, मतलब कि स्टार्टिंग तो बहुत पहले से हो गया था, अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरा कहने का मतलब ऐसा था। और हमारे साथ लालू दादा नहीं आए। लालू दादा फट्टू है। हम जिस इलाके में गए थे बुरू दादा से लालू दादा डरते और लालू दादा नहीं आए थे। और ये है पपीते का पेड़ जिसका मालिक अभी तक कोई नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे पपीते लगे तो इसका मालिक मैं बन जाऊँ और यहाँ से पपीते लेके चले जाऊँ। फिर हम चल देते आगे की तरफ, क्योंकि इधर भी यहाँ पे डॉग रहते हैं, मगर अभी हमें देख नहीं रहे। और दो अंकल आपस में चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पेंशन योजना तुम्हें मिली कि नहीं मिली। और अंकल के घर के सामने भी पपीते का पेड़ लगा है, मगर इसके ऊपर पपीते के फल नहीं आए हैं अभी तक। अभी तक पपीते बहुत कम लगे हुए हैं, छोटे छोटे से। तो इस पे हक जताना अपने कोई बस की बात नहीं है। फिर हम आ जाते अपने पुराने इलाके में। इसको हम आज देखने आए कि इधर जगह वगैरह कैसी क्या है, अच्छी है तो इधर वॉक करवाना सेफ है। मगर इधर तो क्या, इधर तो तालाब भरा हुआ है, इधर तो पानी का देख रहे हो कितना कीचड़ है होके रखा है। और मैं इधर वॉक करवाता था जब बरसात का टाइम नहीं था। ये रास्ता बहुत अच्छा था और वॉकिंग करने में इधर मजा भी आता था, क्योंकि इधर कोई ट्रैफिक, कोई शोर शराबा नहीं, गाड़ी वाड़ी किसी का टेंशन नहीं था। मगर क्या करें, फिर हम यहाँ से निकल जाते अपने घर की तरफ और वही रूट से हम जाते, क्योंकि हम मैदान से नहीं जा सकते थे, मतलब जिस रास्ते में मैं पहले वॉक करवाता, क्योंकि उधर कीचड़ था। जस्ट सामने हम देखते हैं बुरू दादा को, तो बुरू दादा यहाँ पर भी हमें नजर नहीं आते। और फिर हम चल देते आगे की तरफ, तो हमें दिखता हमारी कंपनी का बोर्ड लगा हुआ, मतलब कि टेम्पलेट लगा हुआ। मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद देखा है और बहुत पहले लगा था, जो कि अभी तक लगा हुआ है। मतलब कि किसी ने यहाँ पे निकाला नहीं, मतलब कि कोई जलता नहीं है मेरे इस काम करने से। मतलब कि इधर मेरे सिवा कोई वॉक नहीं करवाता। और ये देखो लालू दादा तो हमारे जस्ट सामने घर आ गया और अब हम करवाएंगे इन तीनों के पैर साफ। मतलब लालू को भी थोड़ा बहुत पैरों पे पानी डाल देंगे, मगर पहले हम इस निकालते हैं इस पंप को, जो कि कार वॉश करने वाला था। और इन दोनों को देखो कैसे खड़ी हो गई है। अब इनके ऊपर कर देते हैं हम पानी का प्रेशर चालू। पहले हम करवाएंगे पिक्सी को और फिर उसके बाद हम बेला को साफ करेंगे। मगर पिक्सी इधर उधर दौड़ रही थी और बेला उसको देखकर ही डर रही थी कि काश मेरा नंबर कब आएगा और मैं कब यहाँ से भगूं। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों के पैर साफ करूंगा मैं, और अब बहुत अच्छे से करूंगा साफ। तो पहले हम पिक्सी के पैर साफ करने लग जाते और पिक्सी इधर से उधर कर रही थी, तो मैं बेला पे ही पानी का प्रेशर मारने लग जाता हूँ। फिर इन लोगों के पैर साफ होने के बाद मैं उठा लेता हूँ कपड़ा, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है व्हाइट कलर का मेरी जान। इस कपड़े से मैं इन दोनों को साफ करूंगा, क्योंकि गीले गीले रहने के कारण इनको इचिंग हो सकती है, खुजली आ सकती है। इसलिए पहले इनको सुखाना भी पड़ेगा, क्योंकि पानी से साफ तो कर दिया अपन ने, अब सुखाएंगे भी इन लोगों को। तो पहले अपन पिक्सी दीदी को कपड़े से साफ करेंगे। पिक्सी दीदी को अपन लेके आ गए और पिक्सी दीदी को पकड़ लेते और कपड़े से अपन साफ करने लग जाते हैं। तो पिक्सी दीदी बड़े आराम से साफ करवा लेती है, क्योंकि इनको आदत सी हो गई है। ये मेरे को यही बोलती है कि कितना भी इधर से उधर भग लो, ये साला साफ करके ही मानेगा, तो इसलिए आराम से साफ करवा लो। और पिक्सी को साफ करने के बाद हम चल देते हैं बेला को लेने के लिए। तो बेला मेरे को बोलती है कि मेरे साथ ये अन्याय मत करो, मुझे मत साफ करो। तो मैंने नहीं, तुमको भी साफ करेंगे। और बेला को साफ करने के बाद हम बेला को अंदर छोड़ देते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमी मिल रही है, हमारे वीडियो में कोई कमी दिख रही है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसे सुधारेंगे। बाय बाय।